नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत में निबंध पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि त्यौहार शुरू हो चुके हैं। अगले सप्ताह रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। प्रत्येक त्यौहार का बच्चों अपना अलग अलग महत्व होता है। रक्षाबंधन भी उनमें से एक है। रक्षाबंधन जो भाई बहन के पवित्र संबंध का, उनके संबंधों की गहराई का प्रतीक है। और आज हम रक्षाबंधन विषय पर ही संस्कृत में निबंध पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको रक्षाबंधन पर निबंध लिखने से पहले अपने लेफ़्ट पेज पर, कॉपी के लेफ़्ट पेज पर आप राखी बनाएंगे, जैसा मैंने बनाकर आपको दिखाया है। लेकिन यही राखी आपको नहीं बनानी है। आप जो भी आपको आती हो, जितनी भी मतलब अच्छे तरीके से आप उस राखी को यहाँ पर बनाएंगे, चित्र उसका। और राइट पेज पर आप कॉपी के निबंध लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षाबंधनम, रक्षाबंधन पर निबंध संस्कृत में। अस्मिन् संसारे दुखानाम आधिक्यम वर्तते। इस अस्मिन् का अर्थ है इस संसारे, संसार में दुखानाम दुखों की आधिक्यम अधिकता वर्तते है। इस संसार में दुखों की अधिकता है। सर्वे जनाः सुखम इच्छन्ति। सभी लोग सुख, इच्छन्ति का अर्थ है चाहते हैं। सभी लोग सुख चाहते हैं। दुखिता नाम दुखहरणे पर्वानाम प्रमुख स्थानम वर्तते। दुखी लोगों का दुख, हरणे का अर्थ है दूर करने में, पर्वों यानी त्योहारों का प्रमुख स्थान होता है। दुखी लोगों का दुख दूर करने में त्योहारों का प्रमुख स्थान होता है। विश्वस्य सर्वेषु राष्ट्रेषु महोत्सवा भवन्ति। विश्व के सभी राष्ट्रों में महोत्सव होते हैं। भारतवर्षे अपि बहवोः महोत्सवा जायन्ते। भारतवर्ष में भी, अपि का अर्थ भी, बहुत से महोत्सव जायन्ते होते हैं। तेषु चत्वारः उत्सवा प्रमुखाः सन्ति। उनमें, तेषु का अर्थ उनमें, चत्वारः चार, उत्सव प्रमुख, सन्ति का अर्थ हैं। उनमें चार उत्सव प्रमुख हैं। यथा जैसे रक्षाबंधनम, विजयदशमी, दीपमालिका, होलिकोत्सवश्च। रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपमालिका यानी दीपावली, और होली का उत्सव। तेषु रक्षाबंधनम मुख्यतम वर्तते। उनमें रक्षाबंधन मुख्य है। उनमें रक्षाबंधन मुख्य है। अयम उत्सवः श्रावण मासस्य पूर्णिमायां भवति। यह उत्सव सावन मास की पूर्णिमा को होता है। अयम समयः सर्वत्र हरितिमा एव दृश्यते। अयम इस समय सर्वत्र सब जगह हरितिमा हरियाली एव का अर्थ ही दृश्यते दिखाई देती है। इस समय सब तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। अयम पर्वे अनेके ऐतिहासिकी कथा अपि संबद्धा। इस पर्व पर अनेक ऐतिहासिक कथा भी संबद्धा जुड़ी हुई है। अयम पर्वे अनेके ऐतिहासिकी कथा अपि संबद्धा अस्ति। इस पर्व पर अनेक ऐतिहासिक कथा, अपि का अर्थ भी, संबद्धा जुड़ी हुई, अस्ति का अर्थ है जुड़ी हुई है। अनुश्रूयते सुना जाता है। यत कि राज्ञी रानी कर्मवती मुगल राज्य के हुमायूं नृपते राजा हुमायूं पाशर्वे के पास स्वरक्षणार्थम रक्षासूत्रम प्रेषितवती। कि रानी कर्मवती ने मुगल राज्य के
राजा नृपतेः राजा हुमायूं के पाशर्वे पास स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र प्रेषितवती भेजा था। रानी कर्मवती ने मुगल राज्य के राजा हुमायूं के पाशर्वे पास स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र प्रेषितवती भेजा था। अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र भेजा था। हुमायूं अपि तां भगिनीं मत्वा तस्याः रक्षाम् अकरोत्। हुमायूं ने अपि का अर्थ भी ताम उनको भगिनीं बहन मत्वा मानकर तस्या उनकी रक्षा अकरोत की। हुमायूं ने भी उनको बहन मानकर उनकी रक्षा की। प्राचीन काले ऋषयः ब्राह्मणश्च अस्मिन् पर्वे यजमानानां हस्तेषु रक्षासूत्रम् अबन्धत्। प्राचीन समय में ऋषि चा का अर्थ है और ब्राह्मण अस्मिन इस पर्व पर यजमानों के हस्तेषु हाथों पर रक्षा सूत्र अबंधत बांधते थे। प्राचीन समय में ऋषि और ब्राह्मण भी इस पर्व पर यजमानों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे। बच्चों, यजमान वे होते हैं जहाँ जैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो उनके घर जाते हैं, कथा कहते हैं और जो धार्मिक कार्य होते हैं उनको करते हैं। तो जिनके घर जाके ब्राह्मण करते हैं उनको यजमान कहा जाता है। यजमानश्च तेषां जीवनं निर्वाहार्थं पर्याप्तं धनं यच्छति स्म। और यजमान उनके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन यच्छन्ति देते स्म थे। और यजमान भी उनके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन देते थे। अस्मिन् दिने भगिन्याः स्वभ्रातॄणां हस्तेषु रक्षाबंधनं कुर्वन्ति। अस्मिन् इस दिन भगिनियाँ बहन स्वभ्रातॄणाम अपने भाई के हस्तेषु हाथों पर रक्षाबंधनम रक्षा सूत्र बांधती है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधती है। निर्बल तंतुना बद्धा भ्रातृभगिनियों सबल संबंधा भारतीय संस्कृति गहनताया प्रतीका। निर्बल तंतुना कमजोर धागों से बंधे भाई बहन के सबल मजबूत संबंध भारतीय संस्कृति में गहनताया गहराई का प्रतीक हैं। निर्बल कमजोर धागे से बंधे भाई बहन के मजबूत संबंध भारतीय संस्कृति में गहनता का प्रतीक हैं या गहराई का प्रतीक हैं। भगिनी ईश्वरेण प्रार्थनाम यह करोति। बहन ईश्वर से प्रार्थना करती है यत कि हे ईश्वर मम भ्रातुः रक्षणं करोतु, मेरे भाई की रक्षा करो। भगिन्याः हृदये स्वप्रतिम निस्वार्थ प्रेम दृष्ट्वा भ्राता भगिन्यै वचनं ददाति यत् अहं तव रक्षां करिष्ये। भगिनियाँ हृदय स्वप्रतिम, भगिनी का यानी बहन का हृदय से मन से, हृदय मतलब मन से या हृदय से या मन से, स्वप्रति अपने प्रति निस्वार्थ प्रेम देखकर भाई बहन को वचन ददाति देता है कि यत् का अर्थ है कि अहम मैं तो तुम्हारी रक्षा करिष्ये करूँगा। भगनी के बहन के बहन को मन से अपने प्रति निस्वार्थ प्रेम देखकर भाई बहन को वचन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भ्राता भगिन्याः प्रति कृतज्ञतां प्रकटयितुं, भाई बहन के प्रति कृतज्ञता मतलब कृतज्ञता आभार प्रकट करता है। भगिन्यै उपहारम अपि यच्छति,
बहन को उपहार भी देता है। केंद्रीय शासनेन अयं दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण स्वीकृतः। केंद्रीय शासन के द्वारा या केंद्रीय शासन द्वारा यह दिन संस्कृत दिवस रूपेण संस्कृत दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। अतएव अस्मिन् दिने भारतवर्षे स्थाने स्थाने संस्कृतोत्सवाः अपि भवन्ति। इस दिन भारतवर्ष में स्थाने स्थाने जगह जगह पर संस्कृत उत्सव भी होते हैं। बच्चों, आप यह बात याद रखें कि संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है और इसी दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जाता है। तो संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन दोनों त्यौहार एक ही दिन मनाए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको रक्षाबंधन पर निबंध समझ में आया होगा। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो सुनेंगे और जैसा मैंने कहा है इसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे इस निबंध को और याद करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।